दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर फर्श अज़ा पे आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर आयत जिसमें परवरदिगार आलम इंसान को एक उसूल ज़िंदगी सिखा रहा है। और ये याद रखिए कि कुरान उसूलों की किताब है। ई को ज़रा कम कर दें ताकि आवाज़ क्लियर हो जाए। कुरान उसूलों की किताब है। उसूल का मतलब कि हमें ज़िंदगी करने के उसूल बताए जाएं कि जब आप पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ के अपने उसूल हैं, जब आप ईरान जाते हैं वहाँ के अपने उसूल हैं, जब आप इराक़ जाते हैं तो वहाँ के अपने उसूल हैं। तो जब तक इंसान जिस सरहद में रहता है उस इंसान ने वहाँ के उसूलों को फॉलो करना है। तो अल्लाह जो उसूल बनाता है वो उसूल इलाही है कि जिस भी इंसान ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उस इंसान ने ख़ास उसूलों के तहत ज़िंदगी गुजारनी। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और उसके बाद अलीयुन वलीउल्लाह कहा, अब विलायत के उसूल भी हमारे ऊपर लागू होते हैं, तौहीद और नबूवत के उसूल भी हमारे ऊपर लागू होते हैं। दूसरी बात, ये कुरान किस्सों की किताब नहीं है, कहानियों की किताब नहीं है कि आप अपने बच्चों को बिठा के ये सुनाएं कि ईसा ने क्या किया, हजरत मूसा ने क्या किया, हजरत इब्राहिम ने क्या किया। अगर खुदा किस्से बयान करना चाहता तो 1,01,24,000 नबी थे और सिर्फ एक नबी हजरत नूह जिसकी जिंदगी 900 साल से भी ज्यादा। अगर खुदा सिर्फ नूह की जिंदगी बयान करता तो शायद 900 किताबें बन जाती और 1,01,24,000 नबियों की जिंदगी के अगर किस्से सुनाता तो ये लाखों किताबें बन जाती। लेकिन कुरान बार बार एक किस्सा सुनाने के बाद ये बयान करता है कि वातबिरु या उलिल अलबाब, ऐ साहिबान अक्ल मैं किस्से सुना रहा हूं ताकि तू क्या हासिल करे, इबरत हासिल करे। फिर अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में ये फरमाते हैं कि अली ने गुजरे हुए सारे अंबिया की जिंदगी पढ़ी और उनकी जिंदगियों को पढ़ने के बाद अली ने इबरत हासिल की। अब अली के लिए ऐसा है जैसे अली हर नबी की जिंदगी में हर नबी के साथ था। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि आप इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ लें और जब मौला की जिंदगी से कुछ सीखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप हुसैन के साथ जिंदगी जी रहे हो, आप हजरत अब्बास के साथ जिंदगी गुजार रहे हो। देखो आप भाई एक फिल्म देखते हो ना आप टीवी पे, तो जब फिल्म चल रही होती है तो उसके हर मिनट में आप उसके साथ होते हो और फिल्म खत्म भी हो जाती है वो आपके जहन में आपके साथ होती है। जैसे एक आदमी आपको करबला दिखा दे कि मशी यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे ख़त्म होती है, ये मकाम कफ़े हज़रत अब्बास का है, ये मकाम अली असगर का है, ये बैनुल हरमैन है, इस तरफ इमाम हुसैन का हरम है, इस तरफ गाजी अब्बास का हरम है। अब आप फिल्म देख रहे हो और उस देखने वाले बंदे के साथ जो फिल्म बना रहा है गोया आप उसके साथ क्या कर रहे हो, जिंदगी को जी रहे हो। अब यहाँ से आप जब करबला जाओगे आपने सब कुछ देखा हुआ है, आपको पता है कि हरम कहाँ पर है, आपको पता है कौन सा मकाम कहाँ पर है। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैंने सारे नबियों की जिंदगी पढ़ी और अली ने उनकी जिंदगियों से क्या हासिल की, इबरत हासिल की। अब ये बिल्कुल ऐसा है कि अली हर नबी की जिंदगी में हर नबी के साथ था। तो मकसद कुरान किस्से सुनाना नहीं था, मकसद ये था कि इब्राहिम का किस्सा सुना रहा हूं तो इब्राहिम के किस्से से इबरत हासिल करें, नूह का किस्सा सुना रहा हूं तो नूह के किस्से से इबरत हासिल करे। मजलिस इमाम हुसैन में तुझे करबला सुनाई जाती है ताकि तू इबरत हासिल करे। अगर तेरी जिंदगी में भी कोई करबला आए तो तुझे पता होना चाहिए तू हुसैन के मकाम पे खड़ा है या यजीद की जगह पे खड़ा है। भाई एक 6 महीने का बच्चा करबला में शहीद हुआ और कई 6 महीने के बच्चे फिलिस्तीन में मारे गए। कुछ मुबारक जनाजे करबला में गिराए गए।
कई हजार जनाजे फिलिस्तीन में गिराए जा चुके हैं कि 18,000 से ज्यादा लोग सिर्फ 2 महीनों में मारे जाएं। डेली बेसिस पे 200 लाशें, 250 लाशें, 400 लाशें गिराई जाएं। अब अगर किसी ने करबला पढ़ी हो तो उसने खुद फैसला करना है कि इस जंग में मैं कहां खड़ा हूं, मैं हुसैन के साथ खड़ा हूं या यजीद के साथ खड़ा हूं। ये हुक्मरान सोचें कि हम कहां पे खड़े हैं, मकाम हुसैन पे खड़े हैं या मकाम यजीद पे खड़े हैं। एक जवान जब हजरत यूसुफ का वाकया पढ़ता है, वाकया पढ़ा, इबरत हासिल की कि उस वाकये के नतीजे में हजरत यूसुफ को जहमत उठानी पड़ी और उस जहमत के नतीजे में उसे जिंदान मिला, कई सालों का जेल, कई सालों का जिंदान। लेकिन वो जहमत खुदा ने रहमत में कब बदली, जब जिंदान से निकले तो खुदा ने ताबीर ख्वाब का इल्म अता कर दिया था। तो मतलब तुम्हारा कोई भी ऐसा सब्र नहीं है जो खुदा बगैर नतीजे के रखे, तुम्हारी कोई भी ऐसी जहमत नहीं है जिसके नतीजे में खुदा तुझे इनाम अता न करे। यूसुफ को इनाम अता किया। अब ये जवान सोचे कि जनाब वाला आपने हजरत यूसुफ का वाकया पढ़ा तो खुदा जब किसी वाकये को बयान कर रहा है इसका मतलब ये है कि ऐसे वाकयात तुम्हारी जिंदगी में भी आएंगे। खुदा जब जालिम और मजलूम का किस्सा बयान करता है, जब फिरौन का जुल्म, जब निमरूद की आग और इब्राहिम की बंदगी बताता है, तो ये समझाना चाहता है कि ऐसी ही कोई आग होगी जिसमें तूने भी जिंदगी में एक न एक बार कूदना होता है। अब ये तेरा फैसला है, तू निमरूद के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है या इब्राहिम खलील के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। ये किताब इबरत की किताब है। अब कई लोग सवाल करते हैं कि मौलाना दुश्मनान अहले बैत का कुरान में नाम क्यों नहीं है? मैंने कहा दुश्मनों को तो छोड़ो, अहले बैत का नाम है कुरान में। मौला हसन का नाम आया हो, मौला अली का नाम आया हो, हजरत महदी का नाम आया हो। कुरान नाम बताने की किताब नहीं है, कुरान उसूल बताने की किताब है। उनके नाम बताए हैं जो गुजरे हुए लोग हैं, उनके नाम नहीं बताए जो आने वाले लोग हैं। अक्सर शिया सुन्नी में झगड़ा चलता है, मखसूसन अय्याम फातिमिया में कहते हैं हम आप शियों के साथ हैं, हम भी दुश्मनान अहले बैत को नहीं मानते, हम भी दुश्मनान हुसैन को नहीं मानते, लेकिन आप लोगों के साथ हमारा एक ही मसला है। हमने कहा क्या मसला है? कि आप शिया लानत बहुत भेजते हैं, लानत आप लोग निकाल दो तो हम में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो मैंने कहा लानत से इतनी आप लोगों को एलर्जी क्यों है? हाँ, एक मोमिन कहता है मौलाना गाली भेजना बुरी बात है, तो आपने कहा ठीक है गाली बुरी बात है, लेकिन एक मर्तबा बोले नहीं लानत भेजना बुरी बात है। तो सवाल ये होगा कि बुराई और अच्छाई का तयन कौन करेगा? एक आदमी बोलते हैं मौलाना सिगरेट पीना बुरी बात है। भाई सिगरेट पीना अच्छी बात है या बुरी बात है, इसका तयन कौन करेगा? मैं करूंगा, अल्लाह करेगा, कुरान करेगा, रसूल करेगा, कौन करेगा? असलन ये बंदा अच्छा है, ये बंदा बुरा है, ये अच्छाई और बुराई का तयन कौन करेगा? कौन बताएगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है? पाकिस्तान में तो इस वक्त अच्छे और बुरे का पता ही नहीं लग रहा ना, सब कुछ मिक्स हो चुका है। तो लानत बुरी चीज है या अच्छी चीज है, ये कौन बताएगा? तो जो हमारे मुसलमानों के बीच में मेयार है वो कुरान है। मैंने कहा अगर लानत भेजना, ये फ़िल लानत अगर बुरा होता तो खुदा से कभी बुरा काम सादिर नहीं होता। वजूद खुदा सादिर कुनंदे बुरा काम नहीं है। अल्लाह हमेशा वही काम करता है जो अच्छा है, बुरा काम नहीं करता। तो कहीं कहीं पे खुदा ने इंसानों को गधे की मिसाल भी दी है, तो ये बुरा काम है। मैंने नहीं कहा खुदा अगर किसी को गधा बोल रहा है तो वो खुदा बोल रहा है, और खुदा जो बोलता है वो हकीकत होती है। यकीनन उसके काम गधे वाले हैं, तभी खुदा क्या बोल रहा है? जनाब गधा। तो मैंने कहा अगर लानत बुरी चीज होती तो बुरा काम खुदा नहीं करता, और अगर खुदा कोई काम कर रहा है वो काम अच्छा है। तो पूरे कुरान में 40 मरतबा से ज्यादा खुदा ने लानतें भेजी हैं।
तो एक फेल जो बार बार जाते अक़दस इलाही से सादिर हो रहा है वो बुरा तो नहीं हो सकता। जब खुदा लानत भेजे ऐब नहीं, तो शिया लानत भेजे तो ऐब नहीं होना चाहिए। तो इतना तो साबित हुआ कि फेल लानत बुरा फेल नहीं है, कि फेल इलाही अल्लाह लानत भेजता है। अब सवाल यह पैदा होता है, भाई लानत तो अच्छी चीज है, भेजना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि किस पे भेजी जाए, किस पे न भेजी जाए। अब ये भी वही बताएगा जिस परवरदिगार आलम ने कुरान में लानत भेजी है। अल्लाह ही बताएगा कि लानत किस पे भेजना जायज है, क्योंकि कुरान उसूल बनाता है। हमारा मसला यह है कि हम मुफ्तियों और मौलवियों के चक्कर में पड़ गए कि मेरा मुफ्ती फलां पे लानत भेजता है, मेरा मौलवी फलां पे लानत भेजता है। भाई यहाँ पे मैं नहीं चलेगा, यहाँ पे अल्लाह का उसूल चलेगा। अल्लाह अगर उसूल बनाता है, उस उसूल के दायरे में और उसूल दायरे लानत में जो कोई भी आता है उस पे अल्लाह की लानत आ जाती है। अब मेरी मर्जी, मुझे कोई पसंद है, मैं उस पर लानत नहीं भेज रहा, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए उसूल के मुताबिक उसके ऊपर लानत आ रही है, तो मेरे रोकने से भी वो लानत रुकने वाली नहीं है। खुदा उसूल बनाता है, खुदा प्रोग्रामिंग करता है। जिस तरह आपके बदन की अल्लाह ने प्रोग्रामिंग की है। अब एक बंदा बोले मुझे भूख नहीं लगेगी, अल्लाह ने उसूल बनाया है पेट में खाना नहीं होगा तो भूख लगेगी। अब लाख बोले कि मैं नहीं चाहता भूख न लगे, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने तुम्हारी बॉडी का एक निजाम बनाया है, एक उसूल बनाया है। कोई बोले मौलाना प्यास लगेगी तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, तू भले ना पिए, लेकिन तुम्हारा वजूद उस पानी की क्या करेगा, डिमांड करेगा। किसने आपके बदन को बताया कि आपके जहन के अंदर सिग्नल भेजे कभी भूख लगी है, अभी प्यास लगी है, अभी सर्दी लग रही है, अभी गर्मी लग रही है? ये बदन को कौन बता रहा है? बदन तो बोलता भी नहीं है, लेकिन ये एहसास आपको कैसे हो जाता है कि अभी भूख लग रही है, अभी प्यास लग रही है, अभी इस चीज की डिमांड है? ये वो प्रोग्रामिंग है जो खुदा ने इंसान के बदन के अंदर की हुई है, और ऑटोमेटिकली ये प्रोग्रामिंग वही करती है तो खुदा ने उसे बताया हुआ है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खुदा हर लम्हा बादल को बोल रहा है अब यहाँ से उठना और कराची की सरजमीन पे बारिश बरसाना। खुदा बादल को जमीन को बोल रहा है ऐ दाने अब जमीन से निकल जाना, अब एक दाने से 100 दाने बना देना। खुदा ने एक प्रोग्रामिंग बना दी है, और उस प्रोग्रामिंग के तहत फैज़ इलाही पूरी कायनात में क्या हो रहा है, चल रहा है। अल्लाह ने सूरज बनाया है, सूरज की गर्मी आती है, वो गर्मी समंदर पे पड़ती है, वो बाप बन के पानी ऊपर जाता है, और एक कुदरत निजाम के तहत फिल्ट्रेशन होती है, और उस फिल्टर होने के बाद मीठा पानी फिर जमीन पे आ जाता है। अल्लाह ने जमीन बनाई है, मिट्टी के अंदर मिनरल्स रखे हैं, अब ये सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं उसमें आप दाना डालते हो, मीठा पानी देते हो, और वो प्रोग्रामिंग जो खुदा ने की है उसके तहत जब दाना चलता जाता है वो एक दाना 100 दानों में बदल जाता है। अब एक बंदा मसलन किसी नमकीन जमीन पर किसी खारे पानी में फसल करना चाहे, फसल नहीं होगी, दाना वही होगा, मिट्टी नजर आएगी, पानी भी दोगे, लेकिन फसल उगने के काबिल नहीं होगी, क्योंकि उस जमीन में अल्लाह की प्रोग्रामिंग है ही नहीं। जब अल्लाह की कोडिंग नहीं है तो वो दाना कैसे उग सकता है? इसी तरह तुम्हारे वजूद की खुदा ने कोडिंग की हुई है, शरीयत के अंदर कोडिंग है, तभी अमीर